तो आ गए उस चुंग की मौत का तमाशा देखने। अच्छा है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुशील अपनी गैंग के साथ आता है और दाइचुंग पे हमला कर देता है। अब आगे चुंग उससे पूछता है, ओए कौन है तू और किसने भेजा है तेरे को? तब सुशील कहता है, मैं हूँ वो कलम वाली भाई जो तुझे मारकर क्रांति लाना चाहता है। इतना बोलकर वह उस पर बड़ी ही तेजी से हमला कर देता है। फिर चुंग बोलता है, ओए तू मुझे मारेगा? ये 250 किलो का गधा है और जब ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तब चुंग बड़ी ही जोर से उस गधे को घुमाता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर सुशील अपने आप को संभालते हुए दोबारा उस पर अटैक करता है, पर चुंग उसके अटैक को अपने गधे से रोक लेता है। फिर वह सोचता है ये आदमी तो वूजी की पहली स्टेज पर है, वूजी शायद कोई मार्शल आर्ट की लेवल है दोस्तों। फिर वह उस गधे को जोर से पुश करता है जिसके कारण सुशील को बड़ी जोर से धक्का लगता है, पर फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। तब वह सोचता है हम दोनों ही वूजी के पहले लेवल पर है, पर इसे मारना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके बाद चुंग अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, अबे सालो यहाँ खड़े खड़े क्या मुजरा देख रहे हो, जाओ पकड़ो साले को। ये सुनकर उसके सभी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी सुशील आवाज लगाता है, दया दरवाजा तोड़ दो। जिसे सुनकर ली हुआई दरवाजा तोड़ देता है जिसके धमाके से वो सभी के सभी लोग दूर जा गिरते हैं। फिर ली हुआई कहता है, अरे इसी का तो इंतजार था मुझे, अब सालों के गुर्दे ना छील दिए तो नाम बदल देना मेरा। तब वह बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है और उन लोगों को बड़ी बेरहमी से काटने लग जाता है। उसे देखकर सुशील सोचता है, अबे साले क्या वगैरह खा के आया है, टपाटप पे ले जा रहा है सबको। फिर चुंग उन लोगों पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे सालो तुम्हें बोला था ना पहले इस लोंडे को पकड़ो, उस दूसरे के पास क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो? अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद अब उसके लोग सुशील पर भी अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी ली हुआई सुशील की स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंककर कहता है, चीफ सू टेक योर स्वॉर्ड। तब उसका नाम सुनकर चुंग कहता है, अच्छा तो ये है सुशील ईगल गैंग का लीडर, इस साले को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे उस सुशील को दिखाया जाता है जो उस स्वॉर्ड को कैच करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर एक खतरनाक अटैक उन लोगों पर कर देता है जिसकी वजह से सभी के सभी एक ही स्लैश में मारे जाते हैं। इतना खतरनाक अटैक देखने के बाद तो चुंग की भी हालत खराब हो जाती है। फिर वह सोचता है आखिर ये इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। तभी सुशील इतनी तेज स्पीड से उस पर अटैक करता है कि उसे डिफेंस करने का मौका भी नहीं मिलता। तब वो धम से जमीन पर गिरते गिरते अपने लोगों को बोलता है, अबे सालो बचा लो मुझे। फिर होंग हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भागता है और अपने लोगों को बोलता है, जाओ सालो अपने सुपीरियर को बता दो इस सुशील ने हमारे लीडर को मार दिया। तब सुशील बड़े टसन में कहता है, बेटा होंग कहाँ जा रहे हो अपने पापा को छोड़कर? होंग की तो उसकी आवाज सुन के ही फट जाती है। तब वह कहता है, ओए पापा मैंने नहीं मारा उसे तो चीफ दाई ने मारा था, उसे तो आपने मार ही दिया, पर आपने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो आप भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। पर सुशील उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए उसको भी जान से मार देता है। तब ली हुआई कहता है, मास्टर सू ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने सोचा कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे लगा था आप कभी भी अपने लोगों के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालोगे, पर आज से मैं ली हुआई ये वादा करता हूँ अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। तब सुशील कहता है, अरे कोई नहीं छोटे, वो सब पुरानी बात है, भूल जाओ इस बात को। और हाँ एक काम करियो, आते वक्त इनका सर काटता ले आइयो, मुझे विश्वास है कि तू ये कर लेगा। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सुशील का घर दिखाया जाता है जहाँ उसका नौकर ढोलक से बोलता है, काफी देर होगी मास्टर सू को गए हुए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? तब ढोलक बोलता है, अच्छा ये अगर वो मर गए होंगे तो, और अगर फिर भी वो वापस आ जाते हैं तो भी एल्डर सान उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वह नौकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले ढोलक बकवास बंद कर, तू शायद भूल रहा है कि हमारे चीफ सू की वजह से ही तुझे दाना पानी नसीब हो रहा है। तब ढोलक बोलता है, अबे साले तुझे क्या लगता है इस घटना के बाद भी एल्डर सान उसे माफ कर देंगे? ना 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 बिल्कुल भी नहीं। तभी एक बुरा धड़ाम से उनके पास गिरता है जिसकी वजह से उनकी नजर सुशील और उसके लोगों की तरफ जाती है। फिर ली हुआई बोलता है, सालो तुम दोनों क्या बकचोदी कर रहे हो चीफ के पीछे से? उन्हें देखकर ढोलक तो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर वह अपने मन में सोचता है, ये साले सच में वापस आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सुशील और चुंग का लेवल सेम हो। इसके बाद वह नौकर खुशी के मारे बोलता है, चीफ सू आप फाइनली आ ही गए, भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। तब सुशील बोलता है, अरे छोटे व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर, अब एक काम कर इन दोनों के सर को अपने भाई की कब्र में दफना दे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यह सुनकर ढोलक के तो फिर से फटकर हाथ में आ जाती है। फिर वह बोलता है, सुशील तुमने सच में झिंझू के लीडर को मार दिया, तूने अब हम सभी को मुसीबत में डाल दिया है। तब सुशील बोलता है, तो साले ढोलक तुझे क्या लगा था मैं अपने भाइयों को ऐसे ही बेवजह मरने दूंगा? बोलने से पहले तूने कभी सोचा है हमारे भाइयों के बारे में? फिर ली हुआई ढोलक को बोलता है, तेरे जैसा आदमी जिसके पास खुद के गोटे ही नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे साले चीफ सू को उनके नाम से बुलाने की? तब वह ढोलक कहता है, तुम सभी के सभी पागल लोग मरोगे अब। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वह नौकर बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए चीफ? तब सुशील कहता है, अरे छोड़ वो सब, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस शो का मजा लो। इसके बाद एल्डर सान का घर दिखाया जाता है जहाँ वो बुढ़ा एल्डर सान को सब बता देता है। फिर वह ढोलक कहता है, इन सभी बातों के अलावा पता नहीं सुशील ने ली हुआई को क्या गुट्टी पिला दी है, अब तो वह सिर्फ उसी के गुण गाए जा रहा है।
मुझे इस बात का डर है, अगर आपने अब सुसिन को नहीं मारा तो कहीं वो आपके खिलाफ बगावत ना कर दे। ये बात सुनकर एल्डर सान गुस्से में ग्लास तोड़ के बोलता है, ये सुसिन साला अब मरेगा मेरा हाथों। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। तो अब सुसिन बचने के लिए क्या तरकीब यूज करेगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।